इनकी सरकार तो डूब रही है, अब चूहे कूद कूद के भाग रहा है जहाज में से। नेताजी है, उनका टिकट अभी हुआ है, उनका मैं अभी बता देता हूँ। शिवालय सत्संग भवन की जो जमीन है उस पर कब्जा करने का आरोप है, मूर्ति चोरी का आरोप है। बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन किससे बचाओ? भाजपा सरकार से ना। इसके विधायक खुद बलात्कार के जुर्म में 5 साल के अंदर कितने मर्डर हुए, ब्राह्मण समाज के साथ कितना अपमान हुआ है, आपको कुछ मालूम है? कितने हुए? हर किसी का उत्पीड़न किया है, युवा हो, महिला हो, छात्र हो। जब उन्होंने अपना पहला पर्चा पार्लियामेंट गोरखपुर से दाखिल किया था तो उन्होंने अपने जो रिपोर्ट कार्ड दिया था उसके अंदर इतनी FIR दर्ज थी इनके ऊपर, देखिए। अच्छा, ये जो षड्यंत्र के तहत मोहम्मद आजम खान साहब पर मुर्गी चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है, उन्हीं लोगों के खिलाफ कल को अंडा चोरी का भी मुकदमा दर्ज होना तय है। अच्छा, जाएगा रहता है वो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उसके साथ बराबर चलते हैं, उनके यहाँ सबको सम्मान मिलता है। भगवान राम का अपमान कर रहा है। भगवान राम को कौन लाएगा? भगवान राम तो हम सबको लेके आए हैं। तो जेड और जे में उलझे हुए, उन्हें यही पता नहीं आजम कैसे लिखा जाएगा, मुर्दाबाद कैसे लिखा जाएगा। मैं अकेला ही चलाता जानी वे मंजिल, सब लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा पर चुनावी चौपाल। वैसे तो हम उत्तर प्रदेश को लगातार कवर कर रहे हैं, चुनावी माहौल बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम सीतापुर में थे। अब्दुल्ला आजम खान, रामपुर के सांसद, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की कल रिहाई हुई है। सीतापुर से हमने आपको वो दृश्य भी दिखाए थे, वो तस्वीरें भी दिखाई थी। आज हम रामपुर में मौजूद हैं। यहाँ रामपुर में अंबेडकर पार्क है और अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे यहाँ एक साहब बैठे हुए हैं जो पिछले 20 दिन से बैठे हैं और इनकी मांग है कि आजम खान साहब को रिहा किया जाए। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर 20 दिन से लगातार ये इस ठंड में यहाँ लकड़ियाँ जल रही हैं और उनके सहारे यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बारिश भी हुई थी और उस बारिश में भी ये डटे रहे। इनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रजत कुमार है। रजत जी, ये बताइए आप पिछले कितने दिन से यहाँ बैठे? मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ बैठा 20 हूँ। दिन से बैठे हुए हैं। क्या आपकी मांग है, क्या डिमांड? हमारी मांग है कि जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है वो ना हो। रामपुर सांसद मोहम्मद आजम खान साहब जो कि जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई जल्दी से जल्दी हो। नहीं, वो तो उनके ऊपर तो मुकदमे हैं। उनको फर्जी मुकदमे हैं सब। किसने लगाए फर्जी? भाजपा सरकार ने लगाए हैं। भाजपा सरकार क्यों? वो तो रामपुर में दर्ज हुए मुकदमे। काय के? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं आता? नहीं, तो वो तो प्रशासन ने लगा। भाई साहब, प्रशासन अंडा चोरी का भी तो मुकदमा लगाएगा। प्रशासन को कंट्रोल करने वाले तो वही लोग हैं ना। अड्डा चोरी का मुकदमा किस पे? बिल्कुल लगेगा। भाजपा जिन लोगों ने जो षड्यंत्र के तहत मोहम्मद आजम खान साहब पर मुर्गी चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है, उन्हीं लोगों के खिलाफ कल को अंडा चोरी का भी मुकदमा दर्ज होना तय है। अच्छा, कल को मतलब आपका क्या सरकार बदलते ही? सरकार बदलने वाली है। बदलने क्या, लगभग 50% तो बदल ही चुकी है। जनता सब देख रही है। हर किसी का उत्पीड़न किया है, युवा हो, महिला हो, छात्र हो। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है उसने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। लेकिन किससे बचाओ? भाजपा सरकार से ना। इसके विधायक खुद बलात्कार के जुर्म में। जब भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि जो है समाजवादी सरकार में यादवों की जो है गुंडागर्दी थी, उन्होंने खत्म कर दी, अब जो है कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बताते हैं। अपराध उनसे कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, वो इन्होंने किया है। समाजवादी पार्टी या अन्य कोई भी दल हो, उन्होंने इतना टारगेट किसी को नहीं किया जितना इन्होंने किया। हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, छात्र हो, महिला हो, सबको ही इन्होंने टारगेट कर रखा है। सिर्फ एक विशेष वर्ग को छोड़ करके, जैसे अंबानी, अडानी, बस उन लोगों को, व्यापारी को छोड़ करके सभी को, किसान हो, सभी को टारगेट कर रखा है। सभी को प्रताड़ित किया गया है इस सरकार में। भाजपा के नेता जो कह रहे हैं, एक नेताजी है, उनका टिकट अभी हुआ है, उनका मैं अभी बता देता हूँ। शिवालय सत्संग भवन की जो जमीन है उस पर कब्जा करने का आरोप है, मूर्ति चोरी का आरोप है और तमाम ऐसे आरोप हैं जो उनके खिलाफ लगाए गए हैं। तो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? कहाँ कार्रवाई हो रही है? सरेआम कोविड का उल्लंघन कर रहे हैं। गाड़ी के टैग लगा रखा है राज्य सरकार का, जबकि जो टैग जो लगा होता है, राज्य सरकार का जो टैग लगाया जाता है, वो विधायक, मंत्री या फिर MLC वगैरह को ही मिलता है। वो उन्होंने लगा रखा है। लेकिन आपकी मीडिया जो है, प्रशासन, सब उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि एस्कॉर्ट जो लगी है उनके पीछे, वो भी एक फर्जी है। अच्छा, तो क्या उन पर कानून कार्रवाई नहीं कर रहा? कानून कार्रवाई नहीं कर रहा क्योंकि सरकार उनकी थी। अब कानून कार्रवाई भी करेगा, जेल में भी डाले जाएंगे, मुकदमा भी होगा। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? वसीम हाशमी। अच्छा हाशमी जी, ये बताइए कि अभी कल अब्दुल्ला आजम की रिहाई हुई है। जी। क्या कहेंगे उस पर? ये तो लोकतंत्र की जीत है। न्यायपालिका का भरोसा था हमें, और उनके साथ जितनी भी ज्यादतियाँ हुई हैं, ये बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। वो तो पब्लिक के बीच के आदमी हैं, उनका कोई ऐसा मसला ही नहीं है। जो इस टाइम प्रदेश सरकार के मुखिया बने हुए थे, मुख्यमंत्री बने हुए थे, मैं आपको दिखाऊं, जब उन्होंने अपना पहला पर्चा पार्लियामेंट गोरखपुर से दाखिल किया था तो उन्होंने अपने जो रिपोर्ट कार्ड दिया था उसके अंदर इतनी FIR दर्ज थी इनके ऊपर, देखिए। अच्छा, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये दिखाना गया कि देखिए अपराधी ये होते हैं, देखिए। जो ये योगी आदित्यनाथ जी का कुछ है? जी। क्या है ये?
देखिए ये उन्होंने अपना जब पर्चा दाखिल किया था तो उन्होंने बताया था कि मेरे पर इतने मुकदमे और ये मुकदमे हैं। अच्छा। लेकिन जब सत्ता में आया, ताकत में आया, तो अपने मुकदमे खुद खत्म कर लिए गए। आजम खान साहब के ऊपर मुकदमे जितने भी लगे हैं, ये सब बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। और उस जैसा शख्स तो हिंदुस्तान इंटरनेशनल आदमी है, उस जैसा शख्स होना मुश्किल है, जिसने सर्व समुदाय का नेता है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई उसके साथ बराबर चलते हैं, उनके यहाँ सबको सम्मान मिलता है। उनकी राजनीति काल में कोई भी ऐसा कार्य वक्त नहीं आया जिस वक्त में कोई एक शख्स कह दे कि उन्होंने कभी मुस्लिम या हिंदू की बात की हो। उन्होंने सबको साथ ले। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कुंभ का मेला। उनको कुंभ के मेले के अंदर महात्माओं ने, जो वहाँ के जिम्मेदार लोग थे, संत लोग थे, उन्होंने नवाजा, इनाम दिए, इसलिए कि एक मुस्लिम होने के नाते, मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने इतना ज़बरदस्त और इतना अनुशासन में कुंभ का मेला कराया। और आज तो कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार हुआ है। चलिए, आप कह रहे हैं जो है फर्जी मुकदमे लगाए गए, लेकिन सरकार जो है, सरकार के लोग जो हैं वो लगातार ये दावा करते रहते हैं कानून व्यवस्था अब अच्छी हुई है। पहले यादवों की गुंडागर्दी थी, पहले यादव थाने चलाते थे, इस तरीके की बात है। 5 साल के अंदर कितने मर्डर हुए हैं, ब्राह्मण समाज के साथ कितना अपमान हुआ है, आपको कुछ मालूम है? कितने हुए हैं बताइए? कितने यादव मर्डर हुए हैं, आपको कुछ पता है? 5 साल की तुलना में पिछले 5 साल को देख लीजिए। लेकिन इनकी मजबूरी है ये बात करना। अगर ये नहीं कहेंगे तो लोगों को गुमराह कैसे करेंगे ये? अच्छा, एक गाना जो है वो बहुत वायरल किया जा रहा है, अब लगातार सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये तो भगवान राम का अपमान कर रहा है। भगवान राम को कौन लाएगा? भगवान राम तो हम सबको लेके आए हैं, हम आस्था है उनमें। भगवान राम को, ये तो भगवान राम का नाम लेके बदनाम कर रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, कह रहे हैं राम मंदिर हमने बनवा दिया। राम मंदिर न्यायपालिका ने बनवाया है, इन्होंने नहीं बनवाया है। इनके लिए मुद्दा खत्म हो गया। इनकी सरकार तो डूब रही है। अब चूहे कूद कूद के भाग रहा है जहाज में से। चूहे कौन है? अब ये तो आपको सब मालूम है, मुझसे मत कहलवाओ। अच्छा, आप जो कहना चाहते हैं मैं उसी पर आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, धर्म सिंह सैनी हो, लगातार ये इस्तीफा देके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए मजबूर थे ये इसलिए मजबूर थे कि 5 साल तक इन्होंने देखा कि क्या जुल्म ज्यादती कर रही है। आजम खान जैसे ईमानदार नेता के लिए इन्होंने कोई ज्यादती नहीं छोड़ी, तो हमारे खातिर क्या करते? मजबूर, ये तकलीफ थी भरी हुई। जब वक्त आया तो इन्होंने जवाब दिया। और अखिलेश जी की नेतृत्व में इनको आस्था थी कि इनके साथ हमारी अगले पिछड़ों का पूरा सम्मान दिया जाएगा। नहीं, वो अमित शाह तो कहते हैं कि निजाम की सरकार थी पहले, अब की जो है सरकार आई है। वो तो जेड और जे में उलझे हुए, उन्हें यही पता नहीं आजम कैसे लिखा जाएगा, मुर्दाबाद कैसे लिखा जाएगा। वो तो इसी में उनसे बोले नहीं जाता बेचारों से। तो कहते हैं निजाम की सरकार है। निजाम का मकसद जानते नहीं हो क्या है? निजाम का मकसद होता है व्यवस्था। व्यवस्था, उन्हें निजाम को जानते नहीं है। अच्छा, वो इस बार भरत भूषण गुप्ता का टिकट काटकर आकाश सक्सेना का कर दिया गया। कौन भारत भूषण? मैं तो जानता नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं पिछला। ध्यान नहीं है कुछ, कोई ऐसा मैं नहीं जानता उन्हें। आप नहीं जानते? ना। चलिए, क्या लगता है अभी आपके चमरौआ से जो बसपा के नेता थे अली यूसुफ अली, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी जी परिवार बढ़ रहा है समाजवादी का। क्या बात है, ऐसा एकदम परिवार आचार संहिता लगते ही एकदम ज्यादा नहीं बढ़ने लग गया? ऐसा होता है, अच्छे लोगों की तादाद खुद बढ़ जाती है। मैं अकेला ही चलाता, जाने वे मंजिल सब लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। कारवां अभी से इतना बढ़ गया है, तो क्या 2022 की हवा को नेताओं ने भापना शुरू कर दिया है? जी समाजवादी का माहौल जी उन्हें एहसास हो रहा है कि 350 प्लस। इतनी तो भाजपा भी दावा करती है। भाजपा तो दावा ही करती रहेगी, अब दब जाएगी दावा करते करते। अब दब चुकी है भाजपा, है ही कहाँ। 80 और 20 की लड़ाई है, अब तो 15 रह गई भाजपा। अच्छा, बयानबाजी काफी हो रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 80 और 20 की लड़ाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 80 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बस सही कह रहे हैं वो। क्या लगता है 2022 में सरकार कितनी सीटें लेकर आ सकती है समाजवादी? 350 प्लस। 350 प्लस।